सबसे बड़ी बात है कि हलाल प्रोडक्ट मैंने इस देश में कर क्या रहा है। अगर सनातन धर्म के लोग अगर ये बोलने लगेंगे कि हम झटका हमें चाहिए या हमें सनातन ये हलाल सर्टिफाइड चाहिए, तो फिर मैंने देश में तो गृह युद्ध आप छिड़वाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ। बाबा रामदेव से आप ये पूछेंगे कि आप हलाल सर्टिफिकेशन क्यों लेते हैं, आप अमूल से पूछेंगे। दूसरी बात, 8,000 करोड़ का तो खाली सौंदर्य और ये सब प्रोडक्ट। और अगर गौ मांस हराम है कि नहीं है, किसके लिए? इस्लाम में। इस्लाम में देखिए, इस्लाम में जो गौ मांस का है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गौ मांस खाना सही नहीं है, क्योंकि उससे हराम है कि नहीं है यार। फिर आप ये मैं कह रहा हूँ हराम है कि नहीं है। पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इससे फिसाद खड़ा होता है और फितना बढ़ता है, तो इसलिए मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में खाना सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। भाई साहब, मैं चिप्स खाऊंगा, मुझे खाना है, मुझे चिप्स खाना है, तो उसमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? आपको जो भी चिप्स खाना है वो वेज खाना है या नॉन वेज खाना है? वेज खाएंगे हम। वेज खाइए, वेज खाइए ना। भी तो हलाल सर्टिफिकेट है, वेज में भी तो हलाल सर्टिफिकेट है। अरे भैया, हलाल सर्टिफिकेट का जरूरत क्या है मुझे ये बताइए। बीफ का मतलब क्या होता है? बीफ का मतलब क्या होता है? गौमांस होता है। गौमांस नहीं होता। और अगर मैं ये दिखा दूं तो, और मैं आपको ये भी दिखा दूं गौमांस भी होता है। तो अगर गौमांस नहीं होता है, जो एक्सपोर्ट होता है बाहर में, वो अगर बीफ में मैंने गौमांस नहीं होता है तो फिर ये 0 GST पर इतना विवाद जो हो रहा था, तो ये किस पे हो रहा था? वो तो साफ नाम ले रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं। इसमें ये लोग कह रहे हैं। सर एक सेकेंड, आप कह रहे हैं इज काउ कंसिडर्ड एज बीफ इन इंडिया? ठीक है, नो, द बीफ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज प्राइमरीली बफेलो मीट। नमस्कार बाबा, स्वागत है हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जब से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयानबाजी की है, उस बयानबाजी के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में तो हलचल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोबारा हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन को यूपी में बैन किया गया है, तो पूरे देश में भी बैन करने की बात की जा रही है और बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। पूरे मामले पर बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, क्या अपनी राय रखने वाले। क्या नाम हो भाई साहब? हाँ, मेरा कबीर नाम है भाई। क्या कहेंगे ये हलाल सर्टिफिकेशन को लेके जब से योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि इसको उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध किया है, लेकिन इससे कमाया जाने वाला पैसा वो धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों में जो संलिप्त लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर पूरे भारत में अगर हलाल सर्टिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मुसलमान को इसका विरोध करना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को इसका विरोध करना चाहिए, और सबको इसको, क्योंकि इस श्रेणी में मुसलमान नहीं आता। मैं समझता हूँ जहाँ तक मुसलमान इस श्रेणी में नहीं आता। हलाल अगर मुसलमान नहीं आता तो हलाल सर्टिफाइड किसके लिए है फिर? देखिए, हलाल किसके लिए सर्टिफिकेशन का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है आपको एक्सपोर्ट के लिए। आपने देखा होगा कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन बंद है, मगर उसके बीच में आपने एक कॉलम में एक चीज और नोटिस की होगी कि उसमें एक्सपोर्ट के लिए बंद नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए और यूपी में भी मिलता है, और वो विदाउट सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ती है हलाल सर्टिफिकेशन की। हाँ, आप ये हमारे बताइए, देश में 4 प्राइवेट लिमिटेड कर क्या रहे हैं? हाँ। जमीयत उलेमाए हिंद क्या कर रहा है? क्यों एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, क्यों हलाल सर्टिफिकेट बांटता है? क्यों सरिये पे हलाल, क्यों माचिस पे हलाल, क्यों सेब पे हलाल, क्यों कपड़े पे हलाल? सबसे पहली बात, कपड़ा और माचिस इसमें नहीं आता। इसमें मांगते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, मीट प्रोडक्ट्स आते हैं, दवाई और सौंदर्य प्रोडक्ट्स आते हैं। आपने देखा है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पे लिखा हुआ? आपने देखा है कहीं ऐसे प्रोडक्ट होते हैं? तो मना कर रहे हैं सीधा। बिल्कुल देखा है, प्रोडक्ट है ऐसी 25,000 करोड़ का क्या बोलते हैं आय थोड़ी ना हो रहा है जमायत उलमाए हिंद को। ये बताइए, देखिए बोल देना कि मतलब नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हलाल प्रोडक्ट मैंने इस देश में कर क्या रहा है। अगर सनातन धर्म के लोग अगर ये बोलने लगेंगे कि हम झटका हमें चाहिए या हमें सनातन ये हलाल सर्टिफाइड चाहिए, तो फिर मैंने देश में तो गृह युद्ध आप छिड़वाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ। ये सारा चीज जो है, मैंने ये आटे में भी देखा है, मैंने ये तेल में भी देखा है हलाल सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी बात है, एक वीडियो वायरल हुई थी रेलवे की, जिसमें एक पैसेंजर पूछ रहा है कि ये हाँ चाय में कि ये हलाल सर्टिफाइड क्या है। भाई मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों लूंगा हलाल सर्टिफाइड? अगर समझ लीजिए मैं एक चिकन के शॉप में जा रहा हूँ, वहां पे हलाल है, अगर मुझे खाना है मैं खाऊं, नहीं खाऊं मैं झटका खाऊं, वो मेरे ऊपर में, ठीक है। मगर मेरे पे थोपा जा रहा है प्रोडक्ट्स के नाम पे कि हलाल तुमको खाना है। भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, क्यों खाऊं? हलाल में वो क्या सुअर का मांस दे रहे हैं कि क्या चीज का मांस दे रहे हैं, गाय का मांस दे रहे हैं। देखिए, इन लोग से कुछ नहीं छुपा हुआ है। तिरुपति मंदिर में हमारे अगर वहां गौ मांस मिला सकते हैं इन लोग,
इन लोग पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। सवाल वाजिब है ना, इन्होंने बताया कि रेलवे में मिला प्रोडक्ट और देश में मिलता है। ये सवाल है कि देश में मिलता है, पर्टिकुलर हर मोमडन बच्चे को, जहाँ तक 7 साल के बच्चे को भी ये पता रहता है कि क्या चीज हलाल है और क्या नहीं है। आपको पता होगा, शायद आपको न पता होगा कि जो कैप्सूल भी जो यूज होता है उसका ऊपर का खोल भी जो होता है वो भी नॉन वेज ही होता है। मुसलमान को पता है कि इसमें क्या होता है। शुगर भी जो रिफाइंड होती है बॉर्न चार से होती है, मुसलमान को पता है कि इसमें क्या होता है। अमूल के किसी भी जहाँ सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? ये 25,000 करोड़ जा क्या रहा है? किसके पास जा रहा है? 25,000 करोड़ जो आप बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बाबा रामदेव से आप ये पूछेंगे कि आप हलाल सर्टिफिकेशन क्यों लेते हैं? आप अमूल से पूछेंगे? दूसरी बात, 8,000 करोड़ का तो खाली सौंदर्य और ये सब प्रोडक्ट, और दूसरी बात $2.28 का ये कारोबार, ये मीट का प्रोडक्ट। अब ये हलाल सर्टिफिकेशन इन कंपनियों को जरूरत पड़ती है। मीट में दिक्कत नहीं है, नहीं मीट में आपका हलाल हो, ये आप घुमा फिरा के कान पकड़ेंगे वो नहीं होता, लॉजिक नहीं होता है। सुनिए मेरा सवाल एक और मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट में हो गया, और आपने कुछ खरीद लिया भाई, चिप्स खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिया, सुनिए ना, मतलब हलाल का होता है कि वो चीज जो इस्लाम धर्म में हलाल बताई गई हो, हराम नहीं हो। तो इस्लाम धर्म में हराम क्या है? सूअर का मांस। नहीं, सुनिए पहले आप मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल, इस्लाम धर्म में सूअर हराम है ना? अरे सुन तो लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, शराब भी है, रुक जाइए, हाँ आपके पास भी आऊंगा, पहले इनसे लूंगा भाई। सूअर हराम है, ठीक, तो आपके पास उस प्रोडक्ट में श्योरिटी है, गारंटी है कि इस प्रोडक्ट के अंदर सूअर का मांस नहीं मिला है, पूरी गारंटी है ना इस बात की, अगर वो हलाल सर्टिफाइड है? यस और नो, हाँ कि ना जवाब दीजिए। भाई साहब आपके पास आऊंगा मैं, भाई साहब मैं आपके पास आऊंगा, मुझे हाँ या ना में तो जवाब दो पहले, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। मुसलमान के हर बच्चे को पता है कि किस किस चीज में हलाल क्या चीज होती है। नहीं, दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ कि सूअर का मांस हराम है कि हलाल है? सूअर का मांस भी हराम है। हराम है। एक मिनट अरे चाचा आपका भी सबका ही सवाल आएगा ना, रुको। पहला प्रधानमंत्री कौन था? अरे एक मिनट आप पहले आप मैं आपके पास, अरे इन दोनों को चुप करो ना, अपने भाईजानों को पहले, एक मिनट इन दोनों भाईजानों को चुप करो। मेरा सवाल, अरे मूल प्रश्न मैं मूल भी आ रहा हूँ ना, आपने क्या हराम है? आपने कैसे यूज होता है पहले? मैं पहले हलाल प्रोडक्ट पे आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा। 25,000, अरे जनाब रुक जाओ ना, मैं भाई से पूछूंगा, भाई को नॉलेज बहुत है, भाई को अरे यार एक करके, भाई को नॉलेज बहुत है, आपके पास मैं आऊंगा ना। मैं कह रहा हूँ कि सूअर का मीट मांस जो हराम है, आपके पास उस प्रोडक्ट में श्योरिटी है कि इसमें सूअर का मांस नहीं मिला। सनातन भैया, सनातन भी सर्टिफाइड होना चाहिए ना, गौ मांस तो हराम नहीं है तुम्हारे में, मिला के दे दोगे, खिला दोगे। क्या एक बात बताइए, सवाल ये उठा था कि सनातन ये मुसलमानों का धर्मांतरण करा रहा है, ये सनातन? मैं भी प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं भी हलाल प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं हलाल प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ। इनकी भी होनी चाहिए ना, इनकी आस्था है नहीं है? तो आप सुनिए, हलाल पैसे का जो यूज होता है वो धर्म, यार पैसे पे बाद में आएंगे ना, आप हलाल और हराम में। मुसलमान का कोई भी, आपको पता है खाली सूअर का मांस हराम है। मिसकंसेप्शन, मैं मिसकंसेप्शन, सूअर का हराम है, मिसकंसेप्शन बताइए। ड्यू भी हराम है, हम लोग ड्यू को लगा के मस्जिद में नहीं जाते, हमको पता है कि उसके अंदर अल्कोहल का यूज होता है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये पता है यार ज्ञान नहीं देना ना, ज्ञान नहीं देना, सवाल का जवाब देना। अरे यार रुक जाओ ना, भाई को नॉलेज बहुत है, भाई को नॉलेज बहुत है। आप गलत ही जा रहे हो। नहीं मैं गलत नहीं जा रहा, नहीं क्यों? सूअर का मांस हराम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गौ मांस हराम है नहीं है, गौ मांस हराम है नहीं है। अरे मुझे बताओ, गौ मांस हराम, हलाल बनाया ना, गौ मांस, पीछे अगर गौ मांस हराम है कि नहीं है? किसके लिए? इस्लाम में, इस्लाम में देखिए, इस्लाम में जो गौ मांस का है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गौ मांस खाना सही नहीं है, क्योंकि उसका हराम है कि नहीं है यार? फिर आप ये मैं कह रहा हूँ हराम है कि नहीं है? पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इससे फिसाद खड़ा होता है और फितना बढ़ता है, तो इसलिए मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में खाना सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, मतलब अपनी सिचुएशन होगी तो खा लेंगे, नहीं होगी तो नहीं अपनी खाएंगे। सिचुएशन जहाँ से फिसाद खड़ा होगा, फितना खड़ा होगा, इससे अगर फितना खड़ा होगा, फिसाद होगा, तो जायज नहीं है मुसलमान के लिए। क्लियर? अब अगर आप ये बोलोगे गोवा में, तो गोवा में आप बताइए, गोवा में हलाल है या हलाल है, या खा सकते हैं या नहीं? केरला में खा सकते हैं या नहीं?
बंगाल में खा सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में आप पूछोगे ना, वहाँ पर विवाद नहीं खड़ा होता। कि आपने अभी कहा कि सिचुएशन के हिसाब से, और क्या? बिल्कुल ठीक है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से उस सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या हो गई देश में? अब मैं कहूँगा 25,000 करोड़ वो कहाँ जा रहा है? आप ये बताइए कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, मांस मछलियाँ, मैं क्यों खरीदूंगा? मेरे लिए हलाल फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपके लिए हराम है तो वो आपके लिए है ही नहीं, आप क्यों खरीद रहे हैं? आपके लिए है ही नहीं। भाई साहब मैं चिप्स खाऊंगा, मुझे खाना है, किसको? मुझे चिप्स खाना है, तो उसमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? आपको जो भी चिप्स खाना है वो वेज खाना है या नॉन वेज खाना है? वेज खाएंगे हम। वेज खाइए, वेज खाइए ना। में भी तो हलाल सर्टिफिकेट है, वेज में भी तो हलाल सर्टिफिकेट है। अरे भैया हलाल सर्टिफिकेट का जरूरत क्या है, मुझे ये बताइए। अगर मैं हिंदू हूँ, आपने जैसे बोला कि अभी जैसे इनका सवाल एकदम वाजिब था कि जैसे आपने बोला कि हमारे में सुअर हराम है, ठीक है, मगर आप में गौमांस हराम नहीं है, आप खाते हैं, ठीक है, जबकि नहीं सर, मैंने अभी आपने मैंने क्या बोला पहले ये सुनिए। मैंने बोला भारत में जहाँ गौ मांस को लेकर विवाद खड़ा होता है वहाँ पर गौ मांस खाना जायज नहीं है। ठीक है, जानते होंगे, उनको क्या पता सही से? क्यों सतीश सबरवाल से क्या हो गया? मैंने प्रोपोगेंडा जानते हैं? प्रोपोगेंडा, बीफ का मतलब क्या होता है? बीफ का मतलब क्या होता है? गौमांस होता है। गौमांस नहीं होता है। और अगर मैं ये दिखा दूं तो, और मैं आपको ये भी दिखा दूं गौमांस भी होता है, तो अगर गौमांस नहीं होता है, जो एक्सपोर्ट होता है बाहर में, वो अगर बीफ में मैंने गौमांस नहीं होता है तो फिर ये 0 GST पर इतना विवाद जो हो रहा था, तो ये किस पे हो रहा था? वो तो साफ नाम ले रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं। इसमें ये लोग कह रहे हैं, सर एक सेकेंड, आप कह रहे हैं इज काउ कंसिडर्ड एज बीफ इन इंडिया? ठीक है, नो, द बीफ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज प्राइमरीली बफेलो मीट, नॉट काउ मीट। ठीक है, ये गूगल अब ये क्या करेंगे पता नहीं। मैं आपको वो विवाद दिखा रहा हूं जो जीरो ठीक है। अब क्या है, आर्टिकल 48 क्या कहता है कि गौ मांस नहीं कटना चाहिए, ये सारा चीजें हैं। मगर एक बात बताइए, फिर भी ये खाएंगे? कौन फिर भी ये खाएंगे? बंगाल, दिल्ली में ही कटता है सर, दिल्ली में ही कटता है, बहुत सारे जगह पे ये कटता है। बंगाल में कट रहा है, केरल में कट रहा है, हर जगह कट रहा है। ये क्या दिल्ली में नहीं कट रहा है क्या? उस पे बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 5,000 प्लस बूचर खाने यूपी में बैन किए गए। भैया जब बैन किए जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारे इस पे मुझे ढूंढ के दिखाओ, हमारे इस पे हाथ कर देते हैं। जब बाबा यूपी में बंद करते 5,000 से ज्यादा बूचर खाने बंद क्यों हुए कि नहीं, वहाँ पे बोलते हैं कि आप हमारा ये बैन कर। जब आप इस माइक में सुन सकते हैं, ये किसका है? कांग्रेस का है, देख लीजिए। कांग्रेस का है, कांग्रेस का है, देख लीजिए। अब हो सकता है ये कहीं मुझे ही बता देते हैं इसमें। अब ये कांग्रेस हो गया, ये देखिए। और ये कौन है? पहले आप पढ़िए किसकी है ये? तो पढ़िए ना वीडियो। आईएनसी की है सर, आईएनसी की है, कांग्रेस की है, ये कांग्रेस की है। आईएनसी क्या होता है? कांग्रेस बोल रही है, ये पर्चा बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं। ये मैं अरे यार कुछ भी बने। अरे भैया अगर बोला मैंने वो तो बीजेपी का भी कोई खड़ा हो जाएगा, वो बोल देगा मैंने बीजेपी का नहीं दिखाया। भाई साहब सुनेंगे, उनका कहने का मतलब ये है जिस सोर्स से आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये सोर्स है कांग्रेस का। और ये जो कोई भी वो गूगल है वो सर, तो मैं भी आपको गूगल से दिखाऊं, गूगल से दिखाऊं सर। और फिर दूसरी बात ये रही, गूगल से दूसरी बात ये रही कि अगर गोवा में कट रहा है, बंगाल में कट रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। तो फिर कौन? सरकार है, सरकार है, सरकार है। कौन रुकेगा? सरकार है। ऑन कैमरा आपके यहाँ से बोलता हूँ, और सब A to Z हर इंडियन मुसलमान ये कहता है कि गाँव जो गौ माता है इसको बैन कीजिए और इसको राष्ट्रीय जीव जो पशु घोषित कीजिए, पशु घोषित कीजिए। किसी ने, आपने देखा किसी मुसलमान ने आके ये बात बोला कि हम इसका विरोध करेंगे? 3 दिन पहले यहाँ एक लड़की बोल के गई है मैं तो गाय खाती हूँ, 3 दिन पहले बोल के गई है। कह रहे हैं, मैंने तो नहीं देखी। अरे हम दिखाएं, हम वीडियो दिखा दे, हम दिखा दे वीडियो। और आप जो कह रहे हो वो मायने रखता है। 3 दिन पहले जो लड़की गई वो मायने रखता है। आप कह रहे हो और जो ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे बोल रहा हूँ मायने रखता है, मायने रखता है, मायने रखता है। मुझे क्या पता, मैंने तो देखी भी नहीं। मैंने तो देखी भी नहीं। मायने रखता है। नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं। मतलब 3 दिन पहले कोई लड़की जिसको मैंने देखा भी नहीं, उसकी तो मुझको ही दे रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं। दर्द किस बात का यार? दर्द तो आराम से सुनो। मुझे दर्द क्यों? आराम से सुनो। बोल रहा हूँ। अब सवाल तो सुनो। अब दूसरी बात, एक मिनट, सवाल सुनना पड़ता है, नहीं सुनना पड़ता? अपने में सवाल सुनने की भी इजाजत है नहीं? यही लड़की है, ये जो आप बोल रहे हैं, यही लड़की बोल रही थी। मैंने तो उसको देखा भी नहीं ना। वीडियो में देख लो। तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है सर, कानूनी कार्रवाई हो रही है यूपी में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भारत में जो काऊ मासे जैसे उन्होंने बताया एक्सपोर्ट करना बैन है,
गाय का मांस आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कहाँ से खबरें निकाल के लाते हो ढूंढ ढूंढ के? ये आप उन खबरों के पूछिए, उनसे जाकर के देखिए, जितने भी लोग हैं मैंने खुद देखा है। अरे किसको देखा है? ये आपके सामने सरकार ने क्लोज बना रखा है, कानून बना रखा है देश में कि गो मांस एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है। आप बोले चले, देखिए आपके इस चीज को डिनाई करने से ये चीज खत्म नहीं होगी। अगर आप गाय का संरक्षण चाहते हैं, आर्टिकल 48 क्या है सर? आर्टिकल 48 क्या है? अरे लागू है, आप नहीं मान रहे, आप नहीं मान, अरे भैया आप नहीं मान रहे, लागू है। बिल्कुल, वो बफेलो का मीट होता है। छोटी सी बात करिए ना। अभी आप तो डिनाई करेंगे। अगर ब्राजील, ये देखिए, ये इंडिया अभी ब्राजील में से जो हमारा ये भारत में लेदर आता है, किसका आता है बताइए? क्या लेके जा रहा है? लेदर। हाँ, जो आते हैं, जो गाड़ी का सीटों में लगते हैं, बड़े बड़े महंगे गाड़ी में। ये आपके भाईजान है ना? चुप नहीं नहीं, करो। वो क्या है? उससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता लोगों का? हाँ, बिल्कुल होता है, भाई क्यों नहीं बंद करते भाई? बिल्कुल होना चाहिए। हमारा जो बड़े बड़े महंगे गाड़ी में जो बहुत चौड़ा होके बैठते हैं, वो भी तो खाल का बना होता सर। बिल्कुल बिल्कुल अब होना पता चाहिए, नहीं, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए ना। हाँ, बैन होना आप चाहिए। बार बार, मैं तो कहता हूँ, एक छोटी सी और बात सुन लीजिए। हम कुछ दिन शुरुआत अपने पहले- देश से करें कि विदेश से करें? नहीं, अरे हमारा अपने देश में अधिकार है कि विदेश के देशों पे अधिकार है? बिल्कुल, दूसरे यहाँ से देशों करना पे? चाहिए। गोवा जब एक दूसरे बंगाल इस से। देश में कोई कर रहा तो गलत है, अगर बाहर वाले देश आके हमारा व्यापार कर रहा है वो भी गलत नहीं है। अरे गलत है, फिर शुरुआत कहाँ से होगी? सफाई यहाँ चालू होगी मैं पहले तो कि दूसरे एक देश में? छोटी सी बात सुननी है। हाँ। अभी शंकराचार्य जी एक हाँ। अभी रामलीला गिरौन में राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बैठा था, अनशन में बैठा था। हार क्षेत्र ज्योति मठ के हाथ समाचार है। हाथ ज्योति क्षेत्र मठ के से लोग आए थे, उनको बीजेपी सरकार बैठने क्यों नहीं दिया? इसी भारत के अंदर अगर ऊंट के अंदर अगर बैन लग सकता है तो गाय के अंदर क्यों नहीं लग सकता है? वाजिब सवाल, क्यों नहीं लग सकता? वाजिब सवाल है। गाय के अंदर बैन भी है जैसे उन्होंने कहा। मैं दूसरी बात बोलूंगा, घोषित अगर करो। अगर राष्ट्रमाता घोषित हाँ, होती है बिल्कुल सहमत और हूं मैं। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ। जिनके आए दिन ट्रक पकड़े जाते हैं, हाँ। उनकी पिटाई हुई, हाँ। उन पे फट्टे बजे, रोगे नहीं? जेल डालना चाहिए उनको। रहोगे नहीं? अरे जेल डालना चाहिए उनको। बरेली की तरह दंगे नहीं अरे कह बचाओ। रहा जेल डालना चाहिए उनको, जेल नहीं डालना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा कानून बनता है तो क्या गारंटी है कि माहौल देश का बढ़िया बना रहेगा, सही बना रहेगा? सर सबसे बड़ी बात है कि जो चीज है वो उसी को डिनाई कर दे रहे हैं। आज आर्टिकल 48 क्या है ये लोग पढ़े हैं नहीं। बात है कि आर्टिकल 48 पढ़ लीजिए, आपको पता चल कौन से जाएगा। आर्टिकल की बात कर रहे हैं ये बता दो। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल आप- की आर्टिकल आप कौन से आर्टिकल की बात देखो, कर रहे हैं? मैंने बोला कौन से क्या? आर्टिकल की बात कर रहे हैं? मैंने आपको बोला क्या हूँ? जनाब कौन से आर्टिकल मैंने की बात बोला कर रहे हैं? कानून पास होना चाहिए। अरे वो बता रहे हैं आर्टिकल है पहले ही। मैंने इनका एक बात बताइए, आज बीजेपी की सरकार है, हर महकमे में हर ऊंची से ऊंची पोस्ट पर आज हिंदू बैठा हुआ। अगर आज भी गाय का संरक्षण नहीं होगा तो फिर किसकी सरकार में कब होगा? फिर करना चाहिए। कब बंद होगा आपकी बंगाल बात में? वाजिब कब है। बंद होगा गोवा में? कब देखिए बंद होगा ये झारखंड में? बिल्कुल सही बात है, एकदम वाजिब सवाल है। मगर जो मुस्लिम जो गांव है, माने जो पूरा जो मुस्लिम बस्ती है पूरा, वहाँ पे गाय काटा जाता है अंदर। ये देखिए, ये उसमें क्या कहाँ पे उसमें क्या करेंगे? पुलिस ये कहाँ पुलिस पे घुसती काटा है तो जाता पुलिस को ही ये कहाँ वो पे कर। काटा जाता है? ये कहाँ पे काटा जाता है? ये अरे कहाँ सर पे काटा जा रहा है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। जिसको वो तो जो भी काटे, काट रहे हैं death वो penalty तो, अरे सर दीजिए। डेथ पेनल्टी क्या है? Death वो सिर्फ penalty पेनल्टी दीजिए। है, अगर मगर कोई आप विरोध कर रहा है, एक ही बात मगर पकड़ने जा रहे हैं, उसको एक ही बात बोले जा रहे राजनीतिक हैं। अरे भाई कराया दूसरे का तो जाता है। समझिए ना, मूल को दबाया आप जाता है। लट के आए हैं वही बोले जा रहे लट के हैं। क्यों अरे आए भैया हैं? आर्टिकल 48 पढ़ लीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आपके 48 पढ़ने से गजब क्या बात कर रहे संरक्षण हो रहा है? हैं। अरे भैया संरक्षण नहीं हो रहा, मगर नहीं हो रहा काटने वाले संरक्षण। कौन है? काटने वाले भी तो मुसलमान है। अच्छा, ये मुसलमान है, 11 कौन लोग है? पकड़े गए हैं। देखिए कौन ये पकड़े 11 गए? लोग पकड़े गए हैं, ये मुसलमान है। ये कितने लोग हैं और कितनी ये ऐसी वीडियो है? अगर मुसलमान हिंदू कोई भी हो, आप दीजिए उनको डेथ पेनल्टी। वाराणसी में पुलिस ने 11 गौ तस्कर पकड़े, 11 तस्कर उसमें पकड़े। ये हाँ, ये देखिए, ये और क्या सोर्स है ये भी देखिए, कौन सा चैनल टीवी है ये देखिए। पकड़िए इनको, डेथ पेनल्टी दीजिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, इसको पकड़िए, इसको भी पकड़िए, इसको भी पकड़िए, सबको पकड़िए, मारिए। और क्या? जैसे आपने ये तस्वीर दिखाई हमें, तस्वीर नहीं, मैंने वीडियो दिखाई, वीडियो दिखाई। जो आपने वीडियो दिखाई कल को, अभी यहाँ आप खड़े हो, है ना, आपके कोई 2 थप्पड़ मार के और आपको ये बोल दे आप चोर हो, ठीक, और एक फोटो बनवा दूं या एक वीडियो बनवा दूं, अरे सवाल नहीं, मैं पूरा समझ सवाल गया पूरा सर, आप जो सवाल कहना चाहते हैं, तो मतलब ये वीडियो जो सोर्स मानेंगे? है, जिस चैनल का लोबा है, पुलिस है उसमें, और पूरा इसमें ये आप अपने मोबाइल पे सर्च कर लो, मेरे पे छोड़ो, ये तो शो सबके पे आ जाएगा, ये जितने खड़े हुए हैं वो सर्च कर लो। ये सर्च करो, बताओ। ये लीजिए, कैसे इस सर्च? चैनल को कि यूपी में 11 जो गौ तस्कर पकड़े गए थे वो आप सर्च करिए गूगल पे, आपको नाम पता पड़ जाएगा। बताइए तो मैं सर्च कैसे करूँ? करिए ना, जो वाराणसी में 11 गौ तस्कर पकड़े गए हैं उनकी लिस्ट दिखाइए, करिए। अच्छा, इन्होंने बोला, आपने एकदम सही कहा, हम इस बात को जायज मान रहे हैं कि होना चाहिए, होना चाहिए, बैन होना चाहिए। और गोवा, जो केरल, specific- बंगाल सब में होना क्या चाहिए। खा क्या है यार, क्या खा लिया?
हलाल प्रोडक्ट खाया क्या कोई? हलाल प्रोडक्ट तो देखिए, हलाल की भी जहाँ तक बात आती सुन नहीं है, रहा। जो सर्टिफिकेशन देती है उन कंपनियों को भी बैन करना चाहिए। 4 कंपनियों के नाम हिंदुस्तान बताओ, में एक भी कंपनी 4 कंपनियों के नाम बताओ, कौन कौन देती है? कौन कौन देती है? एक तो मुस्लिम जमेतुल हिंद है, एक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है, और ये 3 और एक और है, ये 4 कंपनियां हैं। नाम चारों के नाम बता दिए ना, मुझे 2 के याद है। एक जमेतुल हिंदू, जमेतुल मुस्लिम कुछ कम्युनिटी ऐसे ही है, और एक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो हलाल करती है। इनको सबको बैन करनी है, 4 कंपनी को बिल्कुल बंद। देखिए, मैंने अभी नॉर्मल सर्च किया अब जब इनको कि यूपी में 11 काउ स्मगलर जो भी थे, तो प्रयागराज में जून 2025 का है। देख लीजिए, द एक्यूज वेयर आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सलीम, यासिफ अलियास, हासिब, मोहम्मद आदिल। अब चलिए लखनऊ में आ जाइए। 5 मेंबर ऑफ कैटल, शोएब, मोहम्मद जाबिर, फैजन अयूब, मनूर आलम एंड ये क्या फिरासित सदीक। प्रयागराज आ जाइए फिर से, अकील, अफराज, इस्माइल एंड वसीम। उसका मोबाइल और मेरा मोबाइल, गजब बात कर रहे हो यार। मैंने क्या जस्टिफाई किया उनको? मैंने जस्टिफाई तो किया? अभी आपने मैंने बताया ऑन कैमरा बोला, justify क्या किया। हिंदू हो या मुसलमान हो, डेथ पेनल्टी भैया हिंदू नहीं है ना, कोई भी हो तो हिंदू मैं नहीं दिखा काट रहा रहे, हिंदू मैं नहीं काट दिखाता रहे, हूँ आपको। हिंदू मैं नहीं काट रहे दिखाता हूँ। स्मगलिंग करने के लिए। अगर- अरे भैया अगर- भैया ये चीज समझिए भैया, एक सुनिए मिनट, सुनिए, आप जो अगर- बोल रहे हैं ये अगर- प्रोपेगेंडा मत फैलाइए मैं कि गाय को बीफ एक्सपोर्ट करना अलाउ है, ये इसमें- प्रोपेगेंडा मत फैलाइए आप। जब आप अभी बोल रहे थे ना कि आपकी बात से मुझे गाय दिखा रहे, मैंने आपको गाय को बीफ बोल करके एक्सपोर्ट किया जाता सर, है, किया आपने जाता बोला है, ना। किया जाता है। देखिए अभी भी बोल रहे किया जाता है, देख लीजिए। कहाँ से पढ़ते हो ये? आप कहाँ से पढ़ते हो? अरे भाई साहब, आपके पास क्या कानूनन रिकॉर्ड है? अपराध है। आपने इंडियन क्या- गवर्नमेंट है हमारे पास सोर्स। अच्छा, तो फिर इंडियन गोवा में गवर्नमेंट अपराध है? एक्सपोर्ट नहीं गोवा में होता, अपराध है? एक्सपोर्ट गोवा नहीं में अपराध है? यार। एक्सपोर्ट बंगाल का में हिंदी अपराध मतलब है? क्या होता है? एक्सपोर्ट का हिंदी मतलब क्या होता है? आप अच्छा, एक्सपोर्ट का हिंदी मतलब क्या होता है? निर्यात निर्यात बाहर निर्यात से निर्यात हो रहा है बाहर, वो बिल्कुल हो रहा है, कानूनी सर। अपराध है उस पे। तो कानूनी बीफ अपराध मतलब है। बुफेलो, बुफेलो तो फिर- भैंस, तो फिर- भैंस का जा रहा है, गाय का नहीं जा अच्छा, रहा। तो उसकी श्रेणी में खाली यही आता है। हाँ, यही अच्छा, आता गौ मांस को बीफ नहीं बोलते। भाई एक्सपोर्ट नहीं होता यार वो। भैया बफेलो मांस को बोलते हैं, भैया बफेलो मांस को बोलते हैं। बोल बोल के मैंने 100 बार बोल दिया, मगर स्कूल में पढ़ा, तुम मदरसे में पढ़ गए। अच्छा, यही प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक्चुअल में ये- क्या होता है यही तो होता कि है ना, यही सारा कि जब प्रोपेगेंडा जो मूल ये लोग वीडियो सवाल देखेंगे होते हैं, कतरा और देते मुस्लिम हैं, समाज के ये लोग कोई इसको समाधान देखेंगे, अरे नहीं बीफ गाँव भी बीफ में आता है, गाँव भी बीफ में आता है। अरे भैया काऊ बीफ में नहीं आता है, 100 बार बोल दिया। आज जाकर के अच्छे से वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, यूपीएससी की किताब लीजिए चाहे किसी की लीजिए। आप मेरे को अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। भैया अच्छे से पढ़ाई करिए थोड़ा सा।